नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि जिले में बीते 11 दिसंबर को लव जिहाद के चलते एक युवती ने खुद को आग के हवाले कर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले युवती ने आरोपी फराज अथर को 120 बार कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं उठी, जिसके बाद युवती ने आरोपी फराज अथर को वॉइस नोट भेजा। इस दौरान युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। आपको बता दें कि युवती को लव जिहाद में फंसाकर आरोपी द्वारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न किया गया। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी फराज अथर ने करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए युवती को प्रेम जाल में फंसाया था। साथ ही आरोपी द्वारा युवती को मंकी ड्रग्स की लत भी लगाई गई थी। इस दौरान लड़की को नमाज पढ़ते देख मृतक युवती के पिता को ब्रेन स्ट्रोक आया था और इस दौरान ही आरोपी ने लड़की के पिता से आईसीयू में ही शादी की हामी भरवा ली थी। वहीं आरोपी द्वारा युवती से ये शर्त रखी गई थी कि अगर अपनी संपत्ति मेरे नाम करोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। हैरानी की बात तो यह है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए युवती का बाकायदा ट्यूशन लगाया गया था। साथ ही युवती का कई बार गर्भपात भी कराया गया था। कैंसर पीड़ित बुजुर्ग पिता की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी फराज अथर और उसके भाई कासिम, मां माहिर तलत समेत बहन सना पर धर्म परिवर्तन समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही आरोपी फराज अथर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी सिटी राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। परिवर्तन कराने के आरोप में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। उस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ मामला था और आखिर बात बिगड़ी तो कहाँ बिगड़ी? पिछले 5 साल से संबंधित एक थाना कोतवाली में एक सनसनीखेज मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में सुसाइड कर लिया था। पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला रहा था। एक तरह से जो एक प्रक्रिया होती है धर्म परिवर्तन की, उसको न अपनाकर निकाह करना चाहता था। और जब लड़की बार बार शादी की बात करती थी तो वो उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। इससे परेशान होकर लड़की ने 11 तारीख को आत्महत्या कर ली। लड़की के पास से जब उसके मोबाइल के चैट का डिटेल देखा गया और वॉइस रिकॉर्डिंग देखी गई, इसके अलावा कुछ धार्मिक पुस्तकें मिली हैं, उसकी डायरी मिली है। सबके आधार पर पाया गया कि उस जो फराज नामक युवक है उसके नाते ही उसे परेशान होकर ही लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी और आत्महत्या की थी। सर, घटना वाले दिन उसने 120 बार कॉल किया और एक वॉइस नोट भी भेजा था। क्या कुछ पता चला इतनी बार कॉल करने की वजह क्या थी और आखिर सुसाइड के लिए क्लिक पॉइंट क्या था? क्यों उसने सुसाइड किया अचानक? कुल मिला के लड़का उससे उसका केवल शोषण चाह रहा था, शादी नहीं करना चाह रहा था। और लड़की जो है उसके प्रेम जाल में थी, उससे शादी करना चाह रही थी। और बार बार जब शादी की बात लड़की करती थी तो वो उसको बस टालता रहता था। और उस दिन भी जब ये सुसाइड कर रही थी उसको 120 बार लगभग कॉल किए मोबाइल पे, उसने फ़ोन उसका नहीं उठाया। उसने एक वॉइस मैसेज भी उसको भेजा कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, उस पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और फिर फलस्वरूप इसके लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और अपनी जीवन लीला समाप्त की। तो चैट से कुछ ऐसे धार्मिक लिंक मिले हैं, कुछ ऐसे नोट्स मिले हैं जिससे पता चल रहा था कि बाकायदा ट्विटर प्रोवाइड किया गया था कि कैसे
आपको इस्लाम धर्म अपनाने के बाद नमाज पढ़ने से लेकर के तमाम चीज़ें करनी है। अगर आप देखेंगे जो इसकी डायरी मिली है, इसके हस्तलेख में है, उसने पूरा लिखा है नमाज के वक्त लिखा है, नमाज कितनी नमाजें होती है और नमाज कैसे होती है, नमाज करने का क्या तरीका है, और इसको जो है वो पूरी तरह से सिखलाया गया है। और वो नमाज पढ़ना शुरू भी कर दी थी। घर वाले जैसा कि बता रहे थे, एक दिन उसको नमाज पढ़ते हुए उन्होंने देखा भी था, लड़की को देखा था। पूरी तरह से वो इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाज है उसको अपना लिया था उसने। कुछ दिन पहले लड़की की एंगेजमेंट भी एक बड़े होटल में हुई थी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग भी शामिल हुए, उससे परिवार की सहमति भी। ये एक तरह से दोनों परिवारों को मालूम था इनके संपर्कों के बारे में, और इसमें लड़की के कहने पे ही शादी की भी बात तय हो गई थी। लेकिन लड़का जो है उससे कहता था कि मुझे दहेज के नाम पे उसको पैसे मांग रहा था, काफ़ी पैसे मांग रहा था। पहले शादी के पहले मुझे इतने रुपए दे दो, उसके बाद हम शादी करेंगे। लगातार मतलब टालने की कोशिश करता रहता था और उस पर अन्य तरह के आरोप लड़की पे लगाने लगा था। कुल मिला किसी से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। सब लव जिहाद का एंगल को देखते हुए देखा जाए तो ये जो लव जिहाद का मामला है, जो फराज नामक लड़का है, उसके घर वालों को पूरी चीज़ें पता थी और वो कहीं न कहीं से उनका समर्थन था उसको। निकाह कराने की बात जब मुझसे करता था तो उनका भी समर्थन था। तो बेचना के दौरान उनका भी देखा जा रहा है उसमें, और उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की। लड़की से कितने पैसे तो ले चुका है? अभी तक देखा जाए तो इनका ट्रांजेक्शन देखा गया, स्टेटमेंट मंगाया गया, करीब 6.5 लाख के लगभग लड़की से विभिन्न समय में वो पैसा लिया है। कभी कहता था मैं कर्ज में डूबा हूँ, मैं घर का बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे तमाम जिम्मेदारी उठानी है, ये सब कहकर उससे लगातार पैसे लेता रहता था। सर, क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि लड़की प्रेग्नेंट थी? हाँ, ये भी विवेचना में पता लगा है। अभी उसके कुछ चैट्स मिले हैं और कुछ मेडिको लीगल के जो पेपर्स मिले हैं जिसमें उसकी प्रेगनेंसी की भी बात है। लड़की प्रेग्नेंट भी हुई बीच में, शारीरिक संबंध कई बार उससे स्थापित किया है, ड्रग्स भी देता था, एक बंकी नामक ड्रग्स की भी बात आई है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद और एबार्शन की बात भी विवेचना के दौरान आई। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। देश में दिन पर दिन लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते महिलाएं अपनी जान गंवा रही हैं, लेकिन इस पर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार द्वारा कब इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।